কামারহাটিতে সিপিআইএম প্রার্থী মানস মুখার্জির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটকে একত্রিত করতে কামারহাটিতে মানুষের কাছে জনসভা করে ভোট চাইলেন মোহাম্মদ সেলিম। 29 তারিখ ভোটের আগেই হাওড়ার রণক্ষেত্র নিয়ে এক রাশ টানলেন বিজেপি তৃণমূলের ওপর। বাংলা এবার দখল করবে সিপিআইএম, বললেন মোহাম্মদ সেলিম। ने इस बार पूरे बंगाल के लिए जो इश्तिहार बनाए हैं कि बाया महाज जीतने से क्या करेगी, हम हर असेंबली के लिए इश्तिहार बनाए हैं और इस तरह से कम्युनिटी के लिए भी हमारा इश्तिहार बना हुआ है। जो पिछले 6 महीना से हम बंगला बचाओ का जो मुहिम किए हैं वो उसका जो कुछ बिहार से हमने शुरू किया था वो आके कम्युनिटी में ख़त्म किया था, कुछ सोच समझ कर ही तो कि यहाँ पे ये बीजेपी तृणमूल का ये जो खेल है इसका खात्मा करने के लिए हमने मानस मुखर्जी को खड़ा किए हैं। और यहाँ के जूट मिल के मजदूर, यहाँ के बेरोजगार नौजवान, यहाँ के तालीम, यहाँ के सड़क, यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी का जो खास्ता हालत है सिविक कम्युनिटीज का, इन तमाम सवालों को लेकर के ताकि वो जद्दोजहद कर सके, लड़ सके और यहाँ के हक को छीन कर झपट कर ले आए। जब वो एमएलए थे वो किए थे, किस तरह से तरक्याती काम किया जाता है उसको ये मालूम है। और बीजेपी और टीएमसी दोनों को शिकस्त देने के लिए पूरे बंगाल में आप देखोगे बाया महाज की तरफ एक लहर सा हो रहा है। नए पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, जो पुराने हमारे खोए हुए दोस्त थे वो भी साथ में आ रहे हैं। इसलिए हम इसी डर से हम यहाँ मानस मुखर्जी को हसियाता में जैसा कई वर्षों से सीपीआईएम से लोग दूर थे, इस बार वोट क्यों करें? अगर करें तो आप खुद देखो, अगर आप आँख खोल करके अगर देखोगे तो इस बार लोग की दूरी नहीं है, लोग नजदीक आ रहे हैं। सिर्फ बाया महाज की पार्टियां नहीं, बाया महाज के बाहर जो आईएसएफ है, सीपीएम लिबरेशन है, वो भी आज हमारे साथ है। बीजेपी अपने दोस्त को खोया है, टीएमसी अपने दोस्तों को खो चुकी है, सिर्फ बाया महाज नए नए दोस्त को शामिल किए। सलीम साहब, आज बहुत दिनों के बाद कमरहट्टी में एक लाल आंधी दिखाई पड़ रही है, ये इनकलाब की आहट सुनाई दे रही है। ये आसार कमरहट्टी से कुछ बिहार तक है। यहाँ आप देखे करंदगी से हाजी साहबुद्दीन आए, वहाँ खुद वो चुनाव लड़े और पहला फेज के चुनाव में ये देखा गया कि टीएमसी हाफ हो चुकी है और दूसरे चरण के चुनाव में टीएमसी साफ हो जाएगी। इसलिए बीजेपी को हम ये बंगाल बीजेपी के हाथ में देना नहीं चाहते। इसलिए लोग जो टीएमसी से बच्चन हैं वो पूरे ताकत लेकर के सीपीआईएम और बाया महाज के हक में खड़े हुए हैं। इसलिए ये लहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि हम सरकार बने, दूसरी तरफ तृणमूल कह रही है कि हम सरकार बने। भाजपा की तो सरकार है, तृणमूल की तो सरकार है और लोगों के अंदर दोनों सरकार के ऊपर गुस्सा है। मीडिया वाले उनके पैसा खा करके बीजेपी टीएमसी सारा साल किए हैं। अभी चुनाव के वक्त आप देखो पिछले एक हफ्ता से लोग वामपंथी और लाल झंडा को ढूंढ रहे हैं। अमित शाह जी ने जो बात कही है कि 4 तारीख के बाद टीएमसी को गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे, इस बात से आप क्या नजर रखते हैं? ये सब डायलॉग होता है, 16 में डायलॉग होता है ना, बहुत डायलॉग था। तो बीजेपी और टीएमसी का दोनों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। वो जो गब्बर सिंह और अमिताभ बच्चन जो 16 में डायलॉग देता था संजीव कुमार, तो डायलॉग तो जावेद अख्तर का लिखा हुआ था। तो इसी तरह से आरएसएस का लिखा हुआ डायलॉग है, कोई बीजेपी के नेता कोई टीएमसी के नेता उसको दोहराता है। तो है मायूसी क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी बोली थी, याद है आपको, कि मोदी का कमर में रस्सी लटका घुमाएंगे और बाद में रहेगा वो रस्सी नहीं था, रेशम की डोरी था। राखी के टाइम में वो भेजी रेशम की डोरी मोदी को और कुर्ता भेजी, ठीक है, कुर्ता का माप भी उनको मालूम है मोदी का। और दूसरी तरफ मोदी बोला था नारदा सारदा चीट फंड ये सब जितना चोरी है सबको हम पकड़ेंगे, लेकिन देखा गया वो आधे को टीएमसी में छोड़ दिए मिनिस्टर रखने के लिए, एमपी बनाने के लिए, और आधे को बीजेपी में शामिल कर लिए। तो लोगों के अंदर मायूसी है। इस मायूसी के खिलाफ सिर्फ बाया महाज ही ये लुटेरों के खिलाफ लड़ सकती है, ये लोगों को यकीन हो रहा है। सर, पढ़े लिखे लोगों पे लोग भरोसा करते हैं, राघव चड्ढा पे भी लोग भरोसा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भरोसा तोड़ा और भाजपा में शामिल हुए, अपने साथ अपनी बारात की टोली में, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो जाने से ही लोग इंसान नहीं बनते, उसके लिए वसूल चाहिए, वसूल, पॉलिसी, सियासी समझ। ये तो लोग ऐसे समझे थे कि देश का नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो, और अरविंद केजरीवाल को जब हुकूमत दिया गया तो उसके बाद देखा गया दिल्ली के फसाद के वक्त वो नहीं लड़े, मैदान में नहीं उतरे। शरजील इमाम और उमर खालिद को आज तक जमानत नहीं मिली, उसके खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाए। इसके लिए वसूल चाहिए, अगर वसूल नहीं होगा तो खरीदारी करने वाले लीडर चुने जाएंगे। जैसे बीजेपी से टीएमसी जाते, टीएमसी से बीजेपी जाते, वैसे आम आदमी पार्टी से बीजेपी जाते, बीजेपी से आम आदमी पार्टी में जाते जाएंगे। कल चुनाव प्रचार तो बोलूँ ना, 29 তারিখ ভোটের আগে হাওড়া রণক্ষেত্র, বুঝলাম না বাংলা বলো। 29 তারিখ ভোটের আগে হাওড়াতে আবার রণক্ষেত্র অশান্তি হচ্ছে, কি বলবো? গোটা বাংলায় গোটা দেশে অশান্তি হচ্ছে, মণিপুরে অশান্তি হচ্ছে না? 2.5 বছর ধরে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গা হচ্ছে না? শামশেরগঞ্জে দাঙ্গা হয়নি?
কদিন আগে আমরা দেখলাম যে কিভাবে রামনবমীকে কেন্দ্র করে বিজেপি টিএমসি দুজনে মিলে ভোটের আগে দাঙ্গা করাতে চেয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটাকে আটকেছে। এই হাওড়াতে, রিষড়া এবং শিবপুরে গতবারে রামনবমীর সময় দাঙ্গা হয়নি, বিজেপি টিএমসি মিলে করায়নি, পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল না। তাহলে অপদার্থ পুলিশ প্রশাসন যদি হয়, জ্যোতি বসু বলতেন প্রশাসন চাইলে দাঙ্গা বন্ধ করতে পারে, প্রশাসন না চাইলে দাঙ্গা হয় না।